जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरल स्किल जो क्लास 10th आईटी कोड 402 है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसका जो पार्ट हमारा 1 था उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज उसी जो चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसको हम लेके यहाँ पे आ चुके हैं। जो बचे हुए पार्ट्स जो थे, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाया था, उस चीज़ को हम लोग इस पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में देख लिया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरल स्किल क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है कि रोल एंड सिग्निफिकेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर ये भी हम लोगों ने देख लिया था। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे देख चुका था। तो ये कुछ रहे जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इन सभी चीज़ों का आपको जो कि है कि पीडीएफ के रूप में भी ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और इसका पीडीएफ लेके आप चाहे तो एज़ ए नोट्स भी आप बना सकते हैं। और क्लास जो कि हमारा वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि जो आज हम लोग को डिस्कस करना है वो है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया था, डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमिक्स में या हमारे कंट्री में एक एंटरप्रेन्योर का, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर एडवांटेज देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है इन्वोकेशन ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं हमारी सोसाइटी में या हमारे कंट्री में हमारे आसपास नए आइडियाज को, नए इवोल्यूशंस को लाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कहीं न कहीं क्या होते हैं कि उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, यानी कि रोज़गार भी लाते हैं। क्रिएट्स जॉब्स फॉर सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि खुद के लिए भी लाते हैं और दूसरों के लिए भी कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, जॉब्स को लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सोशल चेंजेज़। जो आस-पास में जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हमें सोसाइटी में चेंजेज़ देखने को मिलती हैं। प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सोसाइटी में आसपास में जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उनको, उनके लिए सॉल्यूशन लेके आते हैं या एनवायरमेंटल अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उनका भी सॉल्यूशन वो लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोट्स प्रमोट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं रिसर्चेज और डेवलपमेंट को भी वो बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं क्या चीज की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इनकरेज सेल्फ रिलेवेंस, यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर लाइवहुड, यानी कि दूसरों पे जो डिपेंडेंसी होती है, दूसरों पे जो निर्भर होने की चीजें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लाते हैं, वो कम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एंटरप्रेन्योर कोई भी किसी सोसाइटी में अगर कोई एंटरप्रेन्योर आता है, कोई रोजगार लेके आता है, तो लोग जो है कि एक चीज पे डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे फील्ड्स हो जाते हैं जिसमें वो अलग-अलग काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि क्या मिथ है, क्या लोगों के मन में ये धारणा है कि कौन एंटरप्रेन्योर हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मिथ है वो क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है, वो बहुत क्या होता है कि वो बहुत शुरू से वो अमीर नहीं होते, यानी कि वो जन्म से अमीर नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं क्या होते हैं, ऐसा लोगों का मानना होता है कि वो बहुत पुराने हैं, अमीर हैं, उनके पास पैसा है, ये ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है? तो एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स कैन बी लर्न एंड डेवलप्ड। जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, वो किसी को पैदा होने पे ही नहीं मिलती, वो उसको डेवलप करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, ये रियलिटी है। उसके बाद यहाँ पे दिया मिथ क्या है? तो मिथ नंबर यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो है एंटरप्रेन्योर्स आर मनी
माइंडेड ओनली। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास क्या कह रहा है कि मनी माइंडेड यानी कि जो पैसे की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि मेनी एंटरप्रेन्योर्स एम्ड एट सॉल्यूशन, अ, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग वैल्यूज। यानी कि कहते हैं लोग कि ऐसा सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो केवल पैसे के लिए अपना माइंड चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो क्या करते हैं, उनका एम ये होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और क्रिएटिंग वैल्यूज, और वैल्यूज को अपने वैल्यूज को बढ़ाना होता है। उसके बाद मिथ नंबर यहाँ पे जो है कि थर्ड क्या है, एंटरप्रेन्योर्स टेक्स एक्सट्रीम रिस्क। यानी कि एंटरप्रेन्योर बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, दे टेक्स कैलकुलेटेड एंड मेजरेबल रिस्क। वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, छोटा रिस्क लेते हैं जो उनके उनके लिए मेजरेबल हो, यानी कि एक पॉइंट्स तक, एक हद तक ही वो रिस्क लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिथ नंबर 4, एंटरप्रेन्योर्स नीड अ ह्यूज कैपिटल। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरल अगर आपको बनना है या आप अगर बन रहे हो या कोई भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। इनको बहुत बड़ा अमाउंट स्टार्टअप के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। रियलिटी क्या है कि मे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट्स विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, बिज़नेस को बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ मिथ नंबर 5 में दिया हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? तो रियलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, दे बिल्ड टीम्स एंड कोलैबोरेट। क्या कह रहा है कि वो क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं और उस टीम के साथ वो क्या करते हैं, असमंजस साबित करके, यानी कि एक साथ रह के वो टीम के साथ में काम कर रहे होते हैं, जबकि इंडिविजुअल वो नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपना जो एक अलग पॉइंट है उसके बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर। अगर आप चाहते हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आप कैसे बनोगे? अगर आप चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर, यानी कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य अगर ये बना रहे हो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले क्या है? व्हाट इज़ द करियर ऑप्शन? क्या है इसमें करियर ऑप्शंस क्या है? उसके बाद यहाँ व्हाट डज़ इट मीन्स चूज़िंग चॉइस एंटरप्रेन्योर एज ए करियर? क्या इसका मतलब है कि आप एंटरप्रेन्योर को एज ए करियर चूज़ करोगे? व्हाई डज़ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए करियर? क्यों आप चूज़ करोगे? ये भी क्वेश्चन आता है। चैलेंजेस एज़ ए, क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जब भी आप एंटरप्रेन्योर को एज़ ए करियर अगर बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं? इज़ एंटरप्रेन्योर्स गुड करियर ऑप्शन? क्या एक जो एंटरप्रेन्योर है, वो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, एज़ ए करियर ऑप्शन है या नहीं? इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप एज़ ए करियर ऑप्शन। पहला व्हाट इज अ कैरियर ऑप्शन? क्या है कैरियर ऑप्शन? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए कैरियर ऑप्शंस मीन्स चूजिंग ए पाथ फॉर योर फ्यूचर्स फ्यूचर वर्क और प्रोफेशन। यानी कि क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज को अपना पाथ यानी कि अपना रास्ता डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यही काम करना है अपनी लाइफ में या अपने एज ए प्रोफेशन में, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एज ए कैरियर बोलते हैं। Just like students choose a career such as डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, एटीसी। जैसा कि एक स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो अपना कैरियर बनाता है, यानी कि वो एक एम जो बनाता है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करना है, वो उसके लिए एज़ ए कैरियर होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, दे कैन आल्सो चूज़ टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर एज़ ए करियर वो चूज़ कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर की जगह पे वो चाहें तो एज़ ए एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, व्हाट डज़ इट मीन्स टू चूज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप एज़ ए करियर? इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, चूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एज़ ए करियर मीन्स डिसाइडिंग टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्स। यानी कि क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है
कि चूजिंग एज ए इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी पीपल है, वो क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरों की जगह पे काम करने की जगह पे खुद का अपना एक छोटा या कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो एज ए कैरियर वो उनका होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया इट इंक्लूड्स, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहली चीज़ इसमें है थिंक्स फॉर ए न्यू आइडिया, नए-नए आइडियाज़ को क्या वो करते हैं, सोचते हैं, नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। टेकिंग रिस्क लेते हैं। स्टार्ट योर ओन कंपनीज़, और क्या करते हैं, वो खुद की कंपनीज़ को कहीं न कहीं वो बनाते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़, और क्या करते हैं, कहीं न कहीं क्या किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी सर्विसेज़ को वो लोगों में दे रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेजरिंग एम्प्लॉइज़ पे फाइनेंस एंड अपॉर्च्युनिटीज़। क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैनेजिंग एम्प्लॉइज़, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको मैनेज करते हैं, कहाँ से लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनेंस होता है उसको भी मैनेज करते हैं, एंड जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इन दिस कैरियर्स यू बिकम द बॉस ऑफ योर ओन। इसमें क्या होता है कि इस कैरियर में जो भी पीपल होते हैं वो खुद के बॉस होते हैं, यानी कि खुद की अपनी कंपनीज होती हैं, खुद के मालिक वहाँ पे वो होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा व्हाई चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर, क्यों हम जो कि है कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर हम क्यों चूज करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीडम टू वर्क, यानी कि अगर आप खुद का अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, यानी कि खुद के बिजनेस को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि फ्री टू वर्क फॉर योर वे। ठीक है? फ्री टू वर्क योर वे, यानी कि आप फ्री होते हैं, आप अपने तरीके से वहाँ पे काम को कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू डज़ नॉट हैव टू फॉलो समवन एल्स रूल्स, यानी कि आप खुद को डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? आप किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि आपको कौन-सी चीज़ें करनी है, ठीक है? आप अपने रूल्स के हिसाब से खुद को चलते हैं, दूसरों की रूल्स वहाँ पे नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ यू कैन चूज़ योर वर्क्स आवर वर्क प्लेस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी वर्क आवर है कि मीन्स कितने टाइम आपको काम करना है। वर्क प्लेस क्या होने वाला है, मीन्स कहाँ पे आप काम करना चाहते हो, घर पे करना चाहते हो, कंपनी में करना चाहते हो, या बिजनेस स्टाइल आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से आप बिजनेस को कर रहे हो, ये खुद आप फ्री होते हो करने के लिए। कब? जब आप खुद एक एज ए एंटरप्रेन्योर होते हो। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है अपॉर्चुनिटीज फॉर हाई इनकम, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, क्योंकि अगर खुद का बिज़नेस होता है और जब खुद के बिज़नेस अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको अनलिमिटेड पैसे भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज़ नो फिक्स्ड सैलरी लिमिट, यहाँ पे कोई भी सैलरी लिमिट नहीं होती है कि आपको यहाँ पे इतनी पैसे मिलने वाले हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देगा इफ योर बिजनेस ग्रो सक्सेसफुली, अगर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली ग्रो कर जाता है, योर इनकम्स कैन बी मच हायर देन रेगुलर जॉब। कह रहा है कि आपका जो इनकम है वो रेगुलर जो जॉब अगर आप करते हैं किसी कंपनी में, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टर्निंग पैशन इनटू प्रोफेशन, यानी कि जो आपका पैशन है वो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप्स गिव्स यू अ चेंज टू कन्वर्ट योर हॉबी और इंटरेस्ट इंटू अ बिज़नेस, यानी कि जो आपकी हॉबी है और जो इंटरेस्ट है बिज़नेस में, वो भी कहीं न कहीं चेंज हो जाती है जब आप क्या करते हो, पैसे आपके उस बिज़नेस से आने लगते हैं, यानी इनकम आने लगते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं जो है कि हॉबी जो था वो कहीं न कहीं इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हॉबी और इंटरेस्ट दोनों में कहीं न कहीं क्या होती है, अंतर होती है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में जैसे दिया हुआ है, समवन हू लव्स कुकिंग एंड स्टार्ट ए रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी सर्विसेज़, यानी कि कोई अगर व्यक्ति है, अगर वो उसको कुकिंग अच्छी लगती है, उसकी हॉबी है, और वो क्या करता है, एक रेस्टोरेंट को ओपन करता है और क्या करता है, फूड डिलीवरी का काम करने लगता है। ये आप समझ सकते हो कि यानी कि उसकी जो क्या है, हॉबी जो थी वो कुकिंग थी, और जैसे वो ने उसने रेस्टोरेंट को चालू किया, तो वो उसका ऐज़ ए क्या हो गया, पैशन भी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि क्रिएटिविटी
एंड इनोवेशन, यानी कि वहाँ पे कहीं न कहीं क्रिएटिविटी भी आती है, इनोवेशन भी आती है। यू कैन ब्रिंग्स न्यू आइडियाज़ टू द मार्केट, आप नए-नए आइडियाज़ जो है उसको मार्केट में लेके आते हो, क्यों? जब आप एज़ ए एंटरप्रेन्योर होते हो। क्रिएटिविटी इज़ encouraged and rewarded in this career, यानी कि कह रहा है कि क्रिएटिविटी कहीं न कहीं क्या होती है कि इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है और आपको उसके बदले में रिवॉर्डेड एज़ ए कैरियर आपको वहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दिया उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप एज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप ए एज़ ए कैरियर अगर लेना चाहते हो, तो क्या चैलेंजेज़ आपके लाइफ़ में आ सकते हैं? किन-किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है? तो सबसे पहला इसमें चीज़ दिया हुआ है रिस्क ऑफ फेलियर, क्या है? कि अगर एज़ ए एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हो, तो आपके पास जो है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है कि इसमें आपको रिस्क रहता है कि आपकी जो बिज़नेस है वो चलेगी या नहीं चलेगी, ये कहीं न कहीं रिस्क एक मन में हमारे कहीं न कहीं डाउट रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज़ ऑलवेज़ ए चांस दैट द बिज़नेस मे नॉट वर्क, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बिज़नेस जो है वो हमारा हो सकता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो ना चले। लॉस ऑफ मनी एंड टाइम्स कैन हैपन, आपकी मनी की भी लॉस हो सकती है और टाइम का भी कहीं न कहीं लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कि अनसर्टेन इनकम्स, यानी कि अनसर्टेन इनकम्स में क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग इनकम्स इज़ नॉट स्टेबल और गारंटीड, यानी कि इसमें क्या है कि जब भी आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो उसमें कोई फिक्स इनकम नहीं होती है कि इसमें इनकम आप कमा भी सकते हो और नहीं भी कमा सकते हो। कोई गारंटीड उसमें नहीं होता है कि क्या आपको इनकम होने वाली है, जब आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे होते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ हार्ड वर्क एंड लॉन्ग आवर्स, यानी कि कहीं न कहीं अगर आपकी खुद की बिज़नेस है तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी काम करना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम तक काम करने में ज़्यादा समय तक भी काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है? आपके बिज़नेस को ग्रो होने में हो सकता है कि 2 साल, 3 साल भी लग जाए, हो सकता है कि आपकी बिज़नेस 6 महीने में भी ग्रो हो जाए, तो ये चीज़ है। यहाँ पे कह रहा है कि यू मस्ट वर्क मोर दैन रेगुलर जॉब, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप ऐसा आपको हो सकता है कि आपको करना पड़े कि रेगुलर जॉब से ज़्यादा आपको यहाँ पे काम करना पड़े। जैसे अगर आप जॉब करते हो तो 6 घंटा 7 घंटा करते हो, लेकिन अगर खुद की अगर बिज़नेस है तो आपको हो सकता है कि उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशली इन द स्टार्टिंग फेज, कब? जबकि आपका जो बिज़नेस का स्टार्टिंग जो फेज है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ज़िम्मेदारी भी कहीं न कहीं अगर खुद की कंपनीज़ होती हैं, खुद की स्टार्टअप होती हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी हमारी बढ़ जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू हैंडल एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग ईटीसी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कैसे आप एम्प्लॉइज़ जो आपके वहाँ काम कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करके रखना है, जो फाइनेंस जो कस्टमर है, उनको कैसे मैनेज करना है। जो फाइनेंस है, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दिस रिक्वायर्स पार्टनर्स एंड स्ट्रॉन्ग पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल। अब इसमें आपको ज़रूरत क्या पड़ने वाला है, तो क्या कह रहा है कि रिक्वायर्स पेशेंस, यानी कि आपको क्या करना है कि धीरज रखना है, पेशेंस रखना पड़ेगा और क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल, और आपको किसी भी चीज़ पे अगर डिसीजन लेना है, तो वो आपकी जो डिसीजन है, वो स्ट्रॉन्ग स्किल होनी चाहिए। यानी कि आप किसी चीज़ पे अगर डिसीजन ले रहे हो, तो वो क्या डिसीजन आपको लेना है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है इज़ एंटरप्रेन्योरशिप ए गुड करियर ऑप्शन? ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आपके मन में भी डाउट आ सकता है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप जो है एज़ ए करियर हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यस, एंटरप्रेन्योर इज़ अ एक्सीलेंट करियर ऑप्शन एसेंशियली फॉर दोज़ हू, यानी कि क्या कह रहा है कि ये एंटरप्रेन्योर जो स्किल है, एंटरप्रेन्योर जो शिप है, वो आपके लिए अच्छा कैरियर हो सकता है। किनके लिए हो सकता है, ये भी चीज़ बताया हुआ है। तो सबसे पहला बताया हुआ है क्या चीज़? हैव अ क्रिएटिविटी आइडियाज़, यानी कि आपके पास अगर आइडिया क्रिएटिविटी आइडियाज़, यानी कि आपके मन में कुछ अच्छे-अच्छे विचार आते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ें अगर आ रही हैं,
तो ये आपके लिए बढ़िया होने वाला है। उसके बाद दिया हुआ है कि वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं अगर आप, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ कि हाँ, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद वांट टू बी इंडिपेंडेंट अगर आप होना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है आर रेडी टू टेक रिस्क, अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं कि रिस्क लेने के लिए अपनी लाइफ में, तो भी आपके लिए ये ठीक होने वाला है। वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स, यानी कि आप प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, जो आस-पास की सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। विश टू अर्न मोर इनकम, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आपको ज़्यादा पैसे कमानी हो, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ कर सकते हैं। हैव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, अगर आपके पास लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल है, यानी कि कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, अगर ये स्किल है आपके पास, तो आप एज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप एज़ ए करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टुडे द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन योजना एंड डिजिटल इंडिया मेक्स इट ईजियर फॉर द यंगर पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योरर्स। अब क्या कह रहा है कि आज की जो दिन है, आज के जो टाइम चल रहे हैं आजकल के, वहाँ पे गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं बहुत सारे इन स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया है, लोन मुद्रा योजना है। ये सभी चीज़ों से जो यंगर्स हैं, जो यंग पीपल हैं, जो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ कहीं न कहीं बेस्ट होने वाली है या हो रही है। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन और मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पे आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई डाउट भी हो तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कोई भी डाउट भी अपना पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।